नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों में किस प्रकार का मौसम देखा जा सकता है। वीडियो की शुरुआत में दोस्तों आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका एक लाइक मेरे लिए आवश्यक है और एक सब्सक्राइब करना भी मेरे लिए बहुत आवश्यक है दोस्तों। देखिए 20 नवंबर के दिन पहाड़ी हिस्सों पर कोई भी प्रभावशाली पश्चिमी विक्षोभ नहीं, जिसके चलते पहाड़ी भागों पर मौसम साफ रहेगा। मैदानी भागों पर भी ठंडी हवाओं के कारण सर्दी का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश सभी भागों पर उत्तर पश्चिम भारत की तरफ से आने वाली ठंडी हवाओं के बीच मौसम साफ और सुहावना बना रहेगा। देश के पूर्वी भागों पर भी सर्दी का प्रकोप बढ़ रहा है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम भागों पर मौसम साफ रहेगा। 21 नवंबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 21 नवंबर के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों दक्षिण भारत के हिस्सों में बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली नॉर्थ ईस्ट मानसूनी हवाएं काफ़ी ज़्यादा सक्रिय और काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली हैं, जिसके कारण तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु कोस्टल एरियाओं के भागों पर बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। और जो उत्तरवर्ती भाग हैं मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र तथा मराठवाड़ा, इन सभी भागों में मौसम साफ रहेगा। मैदानी भागों पर भी कुछ इसी प्रकार का मौसम देखा जा सकता है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के हिस्सों में 21 नवंबर के दिन दोस्तों बारिश की संभावनाएं जो हैं वो दूर दूर तक देखी नहीं जाएगी और एक बड़े एंटायर रीजन पर मौसम साफ रहने की उम्मीद है। 22 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 22 नवंबर के दिन उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। आधे से ज़्यादा नवंबर का महीना बीत चुका है। पश्चिमी विक्षोभ का दोस्तों निराशाजनक प्रदर्शन देखा जा रहा है, जिसके चलते पहाड़ी हिस्सों पर मौसम साफ है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग सभी भागों में मौसम साफ रहेगा। मैदानी भागों पर लगातार इसी प्रकार का मौसम रहेगा, लेकिन ठंडी हवाओं के कारण टेम्परेचर में गिरावट देखी जा सकती है। पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के हिस्सों में 22 नवंबर के दिन दोस्तों बिल्कुल भी बारिश की उम्मीद नहीं है। मौसम दोस्तों मुख्य रूप से साफ रहने की उम्मीद बनी हुई है। 23 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 23 नवंबर के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों 23 नवंबर के दिन दक्षिण भारत के एक बड़े एंटायर रीजन में बारिश की तीव्रता बढ़ चुकी है। लगभग 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश का दौर देश के दक्षिणी हिस्सों में देखा जा रहा है लो प्रेशर के कारण। लेकिन अभी पूर्वी भारत के हिस्से बारिश से अछूते हैं। इन भागों पर लो प्रेशर सिस्टम का असर देखने को नहीं मिल रहा है, जिसके चलते 23 नवंबर के दिन बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम इन सभी भागों में ड्राई मौसम रहेगा। और देखा जाए तो गंगा के मैदानी भागों पर भी ठंडी हवाओं के बीच मौसम साफ रहने की उम्मीद है। 24 नवंबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 24 नवंबर के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। 24 नवंबर के दिन दोस्तों मौसम में मेजर परिवर्तन यह है कि लो प्रेशर सिस्टम जो बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है, ये दोनों सागरों की तरफ से पर्याप्त नमी अपनी ओर खींच रहा है और ज़्यादा प्रभावशाली हो रहा है। लेकिन इसका प्रभाव 24 नवंबर के दिन देश के दक्षिणी भागों पर झमाझम बारिश होगी। लेकिन जो पूर्वी भारत के हिस्से हैं बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों पर मौसम साफ है। पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश इन भागों पर भी 24 नवंबर के दिन बारिश की संभावनाएं जो हैं वो दोस्तों दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती हैं। सभी भागों में मुख्य रूप से मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा दोस्तों। 25 नवंबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। 25 नवंबर के दिन देखा जाए तो पहाड़ी हिस्सों पर ना तो कोई हल्का पश्चिमी विक्षोभ है और ना ही कोई दोस्तों प्रभावशाली पश्चिमी विक्षोभ है, जिसके चलते पहाड़ी हिस्सों में तो मौसम पूरी तरीके से साफ रहने की पूरी संभावनाएं दोस्तों देखी जा सकती हैं। मैदानी भागों पर भी पश्चिम विक्षोभ का इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन आप लोग धैर्य जरूर बनाए रखें। दिसंबर के पहले सप्ताह में पश्चिमी विक्षोभ पहुंचेंगे। अभी कोई पश्चिमी विक्षोभ नज़र नहीं आ रहा है। तो मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान,
पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। देश के पूर्वी हिस्सों में भी बारिश की संभावना नहीं है। देश के पूर्वी हिस्सों में लो प्रेशर सिस्टम के कारण आने वाले दिनों में मौसम में परिवर्तन और बदलाव देखे जाएंगे। अभी फिलहाल 25 नवंबर के दिन मौसम पूरी तरीके से साफ रहने की उम्मीद बनी हुई है। 26 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 26 नवंबर के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि जो पहले लो प्रेशर सिस्टम दक्षिण भारत के हिस्सों को प्रभावित कर रहा था, तो 26 नवंबर के दिन मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया, इन सभी भागों में मौसम साफ रहेगा और कुछ हल्की बारिश की संभावना उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और दक्षिणी छत्तीसगढ़, इन भागों में बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। कुछ भाग ऐसे भी हैं जहां पर बारिश की उम्मीद नहीं है। बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, इन सभी भागों में मौसम साफ रहने की उम्मीद बनी हुई है। मैदानी भागों पर तो बिल्कुल सिमिलर कंडीशन देखी जा रही है। 26 नवंबर के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के हिस्से, इन हिस्सों में 26 नवंबर के दिन बारिश की संभावनाएं देखी नहीं जा सकती हैं। 27 नवंबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 27 नवंबर के दिन देश भर के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जाएगा। देखिए, 27 नवंबर के दिन पहाड़ी भागों पर एक भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं पहुंचा है। तो लेह लद्दाख से लेकर गिल बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली, इन सभी भागों में मौसम साफ रहेगा। मैदानी भागों की तरफ जानकारी साझा करूं तो पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों पर भी हिमालय पर्वतों की तरफ से आने वाली ठंडी उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ रहने की उम्मीद बनी हुई है। 28 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, 28 नवंबर के दिन जो लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बन रहा था, वो देश के पूर्वी हिस्सों में जाकर पहुंच चुका है, जिसके कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। लेकिन बिहार के कुछ भागों में मौसम साफ रहेगा। मैदानी भागों पर तो बिल्कुल मौसम साफ रहने की उम्मीद है। 28 नवंबर के दिन भी मैदानी भागों से लेकर मध्य भारत तक दोस्तों बारिश की संभावनाएं जो हैं वो नज़र नहीं आने वाली हैं। दोस्तों, 29 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 29 नवंबर के दिन भी पहाड़ी हिस्सों पर कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, जिसके चलते मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों पर मौसम साफ है। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, लेह लद्दाख, गिल बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, सभी भागों में मौसम साफ रहेगा। कंटिन्यू देश के पूर्वी हिस्सों में लो प्रेशर सिस्टम के कारण गरज चमक के साथ दोस्तों मध्यम से तेज बारिश का दौर 29 नवंबर के दिन देखने को मिल रहा है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन रहने वाला है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। और जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।